Hello everyone, Hi everyone, it's me Nikki and Kanika. आज के वीडियो में हम कैंसर की मेरी कैंसर की जर्नी बताएंगे, स्टोरी बताएंगे। जो कि शुरू हुई थी नवंबर के लास्ट वीक में 29 नवंबर मेरी सिस्टर का बर्थडे होता है और उस दिन मेरी सर्जरी हुई थी, तो उस टाइम मेरी जर्नी स्टार्ट नहीं हो गई थी। तो मैं बताती हूँ। मैं यूके से आई थी, याद है ना? हाँ बिल्कुल याद है, यूके से आई थी। मैं यूके से आई थी MBA करके, और मैं घर थोड़े टाइम के लिए आई थी मम्मी पापा से मिलने, सबसे मिलने, आपसे भी मिलने। और मुझे वापस जाना था। और कुछ टाइम बाद मुझे बहुत ज़्यादा हेडेक होने लग गया था। और जब मैंने डॉक्टर को कंसल्ट किया, कुछ सेकंड का होता था बट बहुत सीवियर होता था। जब मैंने डॉक्टर को कंसल्ट किया तो उन्होंने बोला, मुझे लगा साइनस है। मेरी मम्मी ने बोला साइनस हो सकता है, वैसे भी तो इतनी ठंडी जगह रहती है ये वो। और कुछ ये भी आइडिया लगाया था ना कि बेला जो तुम्हारी कैट है, हाँ, कैट से भी कुछ इन्फेक्शन हो सकता है, कुछ एलर्जी हो सकती है शायद, तो उस वजह से शायद मुझे हेडेक हो रहा होगा। लेकिन जब हमने डॉक्टर को कंसल्ट किया तो उन्होंने चेक किया, उन्होंने बोला साइनस नहीं है। तो मैं उससे और डर गई थी, क्योंकि मुझे लगा कि अच्छा रहता कि ये बोल देते साइनस है, तो एटलीस्ट मुझे होता कि ओके मेरा इस वजह से हेडेक है। तो मुझे लगा प्रॉब्लम इतनी सीवियर है, इतना सीवियर हेडेक है, और वो बोल रहे हैं कि साइनस नहीं है आपको, तो मेरी टेंशन और बढ़ गई थी। बट उन्होंने एक MRI लिख के दिया था, तो वो मैंने अपना चेकअप कराया था। और आप उस दिन गए नहीं थे ना? नहीं उस दिन मैं नहीं गई थी। सो जब मेरा MRI हुआ, तो जो मेरा MRI कर रहा था वो बंदा मेरे पास आता है, बोलता है मैम आप ठीक हो, आपको चक्कर तो नहीं आ रहे, आप बिल्कुल ठीक से चल पा रहे हो? तो मैं एकदम वो हो गई, शॉक्ड हो गई कि ये ऐसे क्यों पूछ रहा है, मैं तो बिल्कुल नॉर्मल हूँ। क्योंकि जो हेडेक होता है वो कुछ सेकंड के लिए होता है वो भी, और कोई चक्कर वक्कर नहीं आते मुझे, कोई चलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उसने बोला, मैंने उससे पूछा कि आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? तो उसने बोला नहीं मैं कुछ नहीं बता सकता आपको, हमें अलाउड नहीं है। बट मुझे ऐसा लगा कि इतना भी क्यों बोला इसने, मुझे टेंशन दे दी है, अलाउड नहीं है। तो उसने बोला डॉक्टर ही बताएंगे आपको। तो वो रात मेरी बहुत मुश्किल से कटी थी कि उसके इतने स्कैरी लुक्स क्यों थे। और जब मेरी रिपोर्ट आई तो मैंने उसको पढ़ा, तो मेरे ब्रेन में 7 सिस्ट थी। तो 7 सिस्ट, तो हम लोगों के लिए वो बहुत ज़्यादा शॉकिंग था और बिलीव नहीं हो रहा था, बट बिलीव तो करना ही था। तो फिर मुझे समझ में आया ओके इस वजह से हेडेक है। तो जब हम लोग डॉक्टर के पास गए तो मेरी जो बड़ी सिस्टर है उन्होंने क्या किया, मुझे बाहर ही बिठा दिया। उन्होंने बोला कि तुम बता, मैं बात करती हूँ। तो वो थोड़ा रो रही थी, तो फिर मुझे थोड़ा सा लगा कि कुछ ना कुछ सीरियस चीज़ है, बट मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था कैंसर होगा। मुझे लगा कुछ सीरियस चीज़ें मुझसे छुपा रही हैं। तो वो जब बाहर निकली उन्होंने मुझसे कहा कि निकी, जो तेरी एक सिस्ट है वो हार्निएट कर रही है, वो नीचे आ रही है यहाँ से, तो वो तुझे प्रॉब्लम कर सकती है, तो तेरी सर्जरी होगी आज या कल में, जल्दी से जल्दी बोला डॉक्टर ने। तो मैंने बोला ओके, सर्जरी के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि उसके लिए भी मैं इसलिए रेडी हुई थी, रेडी क्या, ये तो होना ही था। अपना माइंड मेकअप मैंने इसलिए कर लिया कि सर्जरी के बाद एटलीस्ट मेरे ये जो डेली का हेडेक है ये ख़त्म हो जाएगी मेरी प्रॉब्लम। बट मुझे नहीं पता था वहाँ पे मेरी प्रॉब्लम ख़त्म नहीं, वहाँ से शुरू होगी। तो फिर हम गए थे गुड़गांव में, वहाँ पे मेरी सर्जरी हुई। सर्जरी होने के बाद मुझे लगा ओके यहाँ पे मेरी स्टोरी ओवर है, मेरी जर्नी ओवर है, अब सब कुछ ठीक है। बट डॉक्टर्स ने मुझे बताया कि मेरे को अभी बायोप्सी के लिए जाना है, मैंने पेट स्कैन के लिए जाना है, टेस्ट वगैरह होने मेरे। तब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, मैं बस एक फ्लो में अपना पानी की तरह बह रही थी। तो जब मेरे पेट स्कैन हुए, बायोप्सी हुई, और जब मेरी रिपोर्ट आई, तो जब मैं खाना खा रही थी और डॉक्टर आए तो डॉक्टर ने ये भी नहीं देखा कि वो खाना खा रहे हैं। खैर वो उनका काम है, डायरेक्ट बातें करते हैं, जिस भी तरीके से करते हैं। बता दिया उन्होंने बोला कि आपको कैंसर है। तो बट मैंने खाना नहीं छोड़ा, मैंने खाना फिर भी खाया। ये खाना खा रही थी, बहुत ही स्लो मोशन में खा रही थी, और मैं उस टाइम वहीं पे थी उस टाइम पे, और मैं ये देख रही थी कि ये क्या हो रहा है। डॉक्टर ने इतना बोल दिया और ये आराम से खा रही है, मैं भी पता नहीं क्या सोच वो मैं एक्सेप्ट कर नहीं पा रही थी कि मुझे कैंसर है। और उसके बाद भी जब धीरे धीरे 1-2 दिन गुजरे तो भी मैं एक्सेप्ट नहीं, मेरे स्टिचेस खुलने थे, ब्रेन सर्जरी जो हुई थी मेरे यहाँ पे,
तो जब स्टिचेस खुलने थे तब भी मैं एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी, मैं एकदम खोई हो गई थी और मैं किसी से बात नहीं करती थी, इनसे किसी से भी नहीं बात करती थी। और मैं धीरे धीरे ना कहीं डीप में, मतलब पता नहीं, शायद डिप्रेशन ही हो गया था। तो मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गई थी। तो मैं खुली कैसे थी, जब मेरी दीदी ने मेरे को यहाँ पे नोएडा में लेके आई, तो उन्होंने, मतलब हमारे 2 घर हैं, एक फरीदाबाद में, एक नोएडा में है। तो सिस्टर नोएडा में रहती है इनके साथ, कज़न के साथ, ये मेरी मासी की लड़की है। तो जब दीदी ने मेरे सामने वो रोने लगी कि तुझे क्या हो गया है, तब मैंने देखा कि यार मेरी वजह से इन लोगों पे इफ़ेक्ट पड़ रहा है, इनको इतना मतलब परेशान रह रहे हैं। मम्मी पापा भी परेशान थे, कज़न्स भी परेशान थे, दीदी भी परेशान थी। तो जिस दिन वो रोई हैं उस दिन मैं नॉर्मल हो गई। मैंने कहा ओके, तो मैंने उसको एक्सेप्ट करना शुरू करा कि ओके मुझे कैंसर है, तो कोई बात नहीं। फिर मैंने उनसे पूछा ओके मेरा ट्रीटमेंट बताओ, आगे कैसे चलना है, क्या होना है। तो उन्होंने बोला कि तेरे पहले रेडिएशन होगी, फिर कीमोथेरेपी होगी। तो जब मैं रेडिएशन के लिए गई थी तो मैं बहुत रोई थी, मुझे डॉक्टर्स ने संभाला था, क्योंकि मैं एकदम से देखकर वो मशीन्स वगैरह इतनी बड़ी बड़ी, मुझे इतनी टेंशन हो गई थी। उसमें कोई इंजेक्शन नहीं लगा था, कुछ नहीं था, मुझे वो मशीन देखकर इतनी टेंशन हो गई कि यार ये सब क्या है। तो उन्होंने मुझे चेक किया, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। उसके बाद मेरी कीमोथेरेपी शुरू हुई, जो कि मेरी 1 साल तक कीमोथेरेपी है। तो उसके बाद मेरी रेडिएशन के बाद मेरी कीमोथेरेपी स्टार्ट हुई थी। और जब कीमोथेरेपी मेरी स्टार्ट हुई थी तो हमने डॉक्टर से भी कंसल्ट किया, और मेरी सिस्टर ने, कज़न से सब प्लान किया कि अब हम घूमने जाया करेंगे और मस्ती किया करेंगे ताकि मेरा थोड़ा माइंड डाइवर्ट हो। लेकिन उसके बाद कोरोना हो गया, और मतलब मुझे कोरोना नहीं हुआ। दुनिया में, इंडिया में कोरोना आ गया चाइना से। फिर कोरोना की वजह से हमारी थोड़ी प्रॉब्लम्स और ज़्यादा बढ़ गई। प्रॉब्लम ऐसे बढ़ गई क्योंकि मेड भी नहीं आ रही थी। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि इन दोनों को, मतलब मेरी जो सिस्टर है उनको और मेरी जो कज़न है उनको काम डिवाइड करना था कि उनको खाना भी बनाना था मेरे लिए। तो ये सफाई करती थी, वो खाना बनाती थी, और मेरे को भी देखना था। बट सब कुछ हो गया थैंकफुली। लेकिन हाँ, सबसे बड़ी प्रॉब्लम उससे भी बड़ी ये थी कि हम बाहर नहीं जा पा रहे थे। तो मतलब मैं, एक तो कैंसर, और ऊपर से घर में मैं बहुत ज़्यादा वो हो रही थी, डिप्रेस्ड हो रही थी। बट फिर मैंने सीरीज़ देखना शुरू किया, बुक्स पढ़ना शुरू किया, जो कि झूठ है। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि इससे बेटर है कि मैं कुछ ऐसा करूं कि मैं लोगों को भी मोटिवेट कर सकूं और बता सकूं लोगों को। क्योंकि जब भी मैं अपने बारे में कुछ, मतलब मेरे कीमोथेरेपी में ही बहुत सारी चीज़ें आई थी, कीमोपोर्ट आया था, पिकलाइन आई है, पिकलाइन जो भी मुझे डली हुई है, ये सब चीज़ें जब थी तो मैं सर्च करती थी यूट्यूब पे कि मेरे को कोई लोग दिखे ऐसे कि जो अपने एक्सपीरियंस बताएं। तो जैसे ही मैं सर्च करती थी तो मुझे कोई इंडियन नहीं दिखता था, मतलब उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट फिर मैंने सोचा कि ये मे बी शायद लोग मुझसे कनेक्ट कर पाएँ जिनको ये प्रॉब्लम है, मतलब ऊपर वाला ना करे किसी को हो, बट वो शायद मुझसे कनेक्ट कर पाए मेरी स्टोरी से। तो मैंने इसलिए सोचा कि मैं क्यों ना वीडियोस बनाने लगूँ। ये इतनी स्टोरी है जो लास्ट कुछ नवंबर से शुरू हुई थी, अब तक जो चल रहा है। अब आगे देखो, आगे देखते हैं क्या होता है। और आप लोग प्लीज़ प्रे करना कि सब कुछ ठीक हो, सब ठीक रहे। और वैसे भी मेरा लास्ट स्टेज कैंसर है, तो क्योर होने के तो बहुत कम चांसेस होते हैं, बहुत ही ज़्यादा कम चांसेस होते हैं, लेकिन होता भी है क्योर। तो इसलिए मैं उस चीज़ पर नहीं जा रही कि बहुत कम चांसेस होते हैं, मैं उस चीज़ पे जा रही हूँ कि लाखों में एक का तो होता है ना, तो वो लाखों में एक मैं भी तो हो सकती हूँ, है ना। यस। तो इस सब में एक मेन पीरियड वो भी था जब इसकी कीमो शुरू हुई थी। कीमो में इसके बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन आए, वो तो मेन है बताना कि तूने क्या क्या फेस किया, क्या तुम्हारा। वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, किसी और वीडियो में बताऊंगी। हाँ, वो लेकिन वो ज़रूरी बताना। हाँ, वो इम्पोर्टेंट है क्योंकि उससे मुझे काफ़ी कुछ हुआ, और सर्जरी वगैरह भी हुई, मेरी यहाँ पे भी मार्क है। तो ये सब मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि क्या क्या प्रॉब्लम हुई। बट थैंकफुली मेरे डॉक्टर्स जो हैं, डॉक्टर रुचित टंडन और डॉक्टर नितिन लेखा, वो काफ़ी अच्छे हैं, बहुत सपोर्टिव हैं। तो सबसे बड़ा लेसन इसमें मैंने ये सीखा कि प्रॉब्लम्स तो लाइफ में सबकी आती हैं, क्योंकि कोई ऐसा नहीं है कि जिसका अच्छा ही अच्छा पीरियड चल रहा है या बुरा ही बुरा पीरियड चल रहा है। तो रात सुबह सबकी लाइफ में आती है, लेकिन उसको आप नहीं रोक सकते हो, उसका आप कुछ नहीं कर सकते हो।
लेकिन उसको हंस के काटना है उस टाइम को या रोकर काटना है, वो आप पर डिपेंड करता है। और ऐसे ही मेरे पास था, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था कि मैं इन सब चीज़ों से भाग सकूं, क्योंकि मेरा कैंसर लास्ट स्टेज पे था। तो मैं मतलब है तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था कि मैं भाग जाऊं या कुछ भी कर लूं, लेकिन फिर भी ज़िंदा रहूं। लेकिन ये है कि वो जर्नी मेरे पर डिपेंड करता था कि मैं ये हंस के काटूं कि रो के काटूं। शायद रो के काटती और सैड रह के काटती तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाती। और इन लोगों की वजह से, मेरी सिस्टर की वजह से, कज़न्स की वजह से, फ्रेंड्स स्पेशली, उनको मैं बोलती थी कि मेरा मूड ठीक हो जाएगा, तुम डांस करो, तो वो डांस भी कर लेते थे बहुत उन्होंने मुझे मेरा मूड अच्छा करने की कोशिश की है, अच्छे मूड को भी अच्छा करने की कोशिश की है। तो मैं ये आप लोगों को बोलना चाहती हूँ कि अगर ऊपर वाला ना करे किसी को कोई प्रॉब्लम हो, लेकिन अगर हो भी तो उसको अच्छे से आप फेस करो और आप पॉजिटिव रहो। ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। मतलब मुझे भी सबने बोला आप पॉजिटिव रहोगे तो ये हो जाएगा, इससे ये आप ठीक हो जाओगे, बट इससे हर किसी को यही समझाती हूँ, स्ट्रॉन्ग होने की बात नहीं है, मेरे पास ऑप्शन ही नहीं है। अब हाँ, ये ऑप्शन था, ये ऑप्शन है मेरे पास कि मैं हंस के करूँ या रो के करूँ, लेकिन मुझे सर्जरी वाले रूम में जाना ही है, मुझे कीमोथेरेपी वाली यूनिट में जाना ही जाना है, तो मैं हंस के ही जाती हूँ। ओके देन बाय, और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें आपको मैं बताती हूँ कि कीमोथेरेपी में मेरे साथ क्या क्या हुआ और मैंने कैसे कैसे फेस किया सब कुछ, और कितना डिफिकल्ट रहा। हाँ, डिफ़िकल्ट भी था, लेकिन अब लगता है कि जो टाइम निकल गया वो टाइम अच्छा है। ओके बाय।